आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप ठीक कहते थे शहंशाह। यदि मन में कोई दुविधा हो तो यहाँ आकर उसका हल निकल जाता है। इस न्याय के तोले ने हमें मार्ग दिखा दिया है। और क्या दिखा आपको? शहंशाह, हमें लगता है कि रुकया बेगम की मांग उचित है। ये क्या कह रही हैं आप? जोधा बेगम, रुकैया बेगम ने हमसे हमारे बच्चे को मांगा है। ये मामला सिर्फ जज्बाती नहीं, आपकी हमारी जिंदगी का है। और फिर हमारा बच्चा कोई जागीर नहीं होगी जिसे किसी और को सौंप दिया जाए। शहंशाह, परंतु जहां तक हम रुकया बेगम को जानते हैं, उस आधार पर कह रहे हैं कि वो हमारे बच्चे का बहुत ध्यान रखेंगी, हमसे भी अधिक प्रेम देंगी, इसलिए हमें अपनी एक संतान उन्हें दे देनी चाहिए। हम आपकी बात नहीं मानेंगे जोधा बेगम। एक बार अगर आपने वो बच्चा रुकैया बेगम को सौंप दिया तो जिंदगी भर उस बच्चे पर रुकैया बेगम का हक होगा। परंतु होगी तो वो आप ही की संतान ना। नहीं नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हम रुकैया बेगम को कुछ और समझा देंगे। शहंशाह, एक भूखा व्यक्ति भोजन के अतिरिक्त और कुछ समझता नहीं है। वैसे ही एक माँ जो निसंतान हो, वो संतान के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझ सकती। अब हमारी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं जोधा बेगम? आप आज में देख रहे हैं, हम कल में देख रहे हैं। क्या पता अगर आने वाले कल में उस बच्चे को पता चल जाए कि उसकी सगी अम्मी जान आप हैं, कि आपने उसे किसी और को सौंप दिया है, तो हो सकता है वो आपसे नफरत करने लगे। हम ऐसा होते हुए नहीं देख सकते। परंतु हम अपनी संतान किसी और स्त्री को नहीं दे रहे हैं, आप ही की पत्नी को दे रहे हैं। जोधा बेगम, एक बच्चे के वालिदैन ही उसकी बेहतरीन परवरिश कर सकते हैं। और फिर हम नहीं जानते कि वो बच्चा किसी और को इज्जत देगा या नहीं देगा। नहीं शहंशाह, हम इस बात को नहीं मानते। कृष्णा को भी देवकी माता से अधिक यशोदा माता ने प्रेम दिया था। और आप ही के जीवन को देख लीजिए। खान बाबा ने आपको पाला, महामंगा ने आपको संभाला, और आपने भी महामंगा को सगे बच्चे से अधिक प्रेम दिया, सम्मान दिया। शहंशाह, ईश्वर के संकेत को समझिए। रुकैया बेगम मां नहीं बन सकती, इसलिए ईश्वर ने हमें 2 संतानें दी, ताकि हम अपनी एक संतान रुकैया बेगम को दे सके। और कदाचित इस संतान का संबंध हमारे और रुकैया बेगम के कड़वे संबंधों को भी सुधार पाएगा। यदि आपको ईश्वर में विश्वास है तो आप इस बात को समझिए, उनके संकेत को समझिए। आप ही सोचिए शहंशाह, यदि परिवार में 2 मनुष्य हो और एक भरपेट भोजन करे, उसका पेट भरा रहे, और दूसरा भूखा रहे, तो क्या ये उचित है? आप ही सोचिए, हमारी गोद में 2 बालक पलेंगे और रुकैया बेगम की कोख सुनी रहेगी, तो क्या हम प्रसन्न हो पाएंगे? शहंशाह, हमारे पति होने के नाते हमारी ममत्व की रक्षा के लिए आप रुकैया बेगम के विरुद्ध गए, परंतु आपने एक शहंशाह के वचन को तोड़ा है। आपने अपना कर्तव्य निभाया, और अब हमें अपना धर्म निभाना है, क्योंकि हम एक राजवंशी स्त्री हैं, और राजवंशी स्त्रियां किसी भी सूरत में अपने पति के वचन को नहीं टूटने दे सकती हैं। हम आपकी दृष्टि को नीचे नहीं होने दे सकते। हमारे यहाँ तो अपने वचन को निभाने के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। ये तो बस एक संतान को देने की बात है। समझने का प्रयास कीजिए शहंशाह। लगता है रात बहुत हो गई जोधा बेगम, आपको सो जाना चाहिए। शब्बा खैर।